प्रिय बच्चों, भी इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित अट नहीं रही है शीर्षक से जो कविताएं ली गई हैं, उनमें से पहली कविता की ससंदर्भ व्याख्या समझा करके प्रस्तुत किया है, लिखने के लिए प्रेषित किया है। और अब इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूं कि आपको उस कविता की ससंदर्भ व्याख्या करना है, जिसमें आपको कविता, संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य शीर्षक का नाम लिखना है और संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत केवल शीर्षक का नाम कविता अट नहीं रही लिखेंगे, बाकी पूर्वत रहेगा आपका। प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य आपका समझाया गया और इसी पर आधारित आपको कुछ अर्थगत प्रश्नोत्तर लिखने के लिए दिए जा रहे हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो हमारी अभी भी आपको ऊपर पंक्तियां बताई गई हैं कविता की, उन्हीं उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पंक्तियों के उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर लिखिए। ठीक है, चलिए उन्हीं पंक्तियों पर पहला प्रश्न बनाते हैं। अट नहीं रही कविता के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? अट नहीं रही कविता के रचनाकार का नाम लिखिए। तो बड़ा ही सरल है, आप जानते हैं कि इस कविता के जो रचनाकार हैं वो हिंदी के महाकवि, हिंदी के महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक, इसी में प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? तो जो अभी प्रस्तुत पंक्तियां आपको पढ़ाई गई थी, अट नहीं रही हैं, आवा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। तो बच्चों, इस पंक्तियों में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है? अभी भी आपको बताया गया फाल्गुन मास की, फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, सर्वव्यापक सुंदरता का वर्णन, फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आइए प्रश्न नंबर 3। प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। प्रयुक्त
अलंकार का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें भी अभी आपको जब व्याख्या बताई गई थी तो उसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बच्चों। फाल्गुन की सुंदरता का वर्णन किया है। फाल्गुन मास को मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कौन सा अलंकार यहाँ पर बताया जा रहा है? मानवीकरण। देखिए, पहले वाले में रचना का नाम कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक। दूसरे में आपको बताया गया था फाल्गुन मास। फाल्गुन मास की सुंदरता का, और यहाँ पर अलंकार की जब बात हो रही तो कौन सा बताया गया? मानवीयकरण। अलंकार। ठीक है ना? चलिए इसी में एक और प्रश्न लेते हैं। उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो का आशय स्पष्ट कीजिए। का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक। तो इसके लिए आपको बताया गया है कि फागुन के महीने में वातावरण कैसा हो जाता है? अत्यंत सुहावना तथा मादक बन जाता है, और प्रकृति की सुंदरता चरम पर होती है, जिसे देखकर मन खुशी से भर उठता है और प्रसन्नता से भर उठता है, कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता है। ठीक है ना? उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यानी उसकी जो सुगंध है वो पंख लगाकर आकाश को उड़ती है, चारों तरफ मादकता छा जाती है। तो फागुन के महीने में वातावरण अत्यंत सुहावना होता है। ठीक है ना? फाल्गुन के महीने में वातावरण कैसा हो जाता है? अत्यंत सुहावना। अत्यंत सुहावना हो जाता है। ठीक है ना? तथा मादक बन जाता है। प्रकृति की सुंदरता क्या होती है? प्रकृति की सुंदरता चरम पर होती है, यानी चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य छा जाता है। प्रकृति में चारों तरफ मनोरम दृश्य दिखाई पड़ते हैं ना, जिसे देखकर मन हमारा क्या होता है? खुशी से भर उठता है, प्रसन्न उठता है। ठीक है ना? जिसे देखकर मन हमारा खुशी से भर उठता है और प्रसन्नता से
और प्रसन्नता से भर कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता है। मन में हमारे अनेकों प्रकार की कल्पनाएं जागृत होने लगती है। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये निराला जी की जो दूसरी कविता थी हट नहीं रहे शीर्षक की, इसमें से पहली कविता की ससंदर्भ व्याख्या आपको प्रस्तुत कर दी गई और उस पर आधारित आपको अर्थगत प्रश्न लिखने के लिए दिए गए और गृह कार्य में आपको संपूर्ण कार्य स्वच्छता पूर्वक लिखना है। संपूर्ण कार्य स्वच्छता पूर्वक लिखना है। ठीक है। संपूर्ण काम आप अपनी कॉपी में स्वच्छता पूर्वक लिखें। तो इसके अंतर्गत अगर किसी को कोई किसी भी प्रकार की ये जो शीर्षक चल रहा हट नहीं रही है, इसमें भी अगर इसमें संदर्भ व्याख्या में कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष, सभी प्रश्नों के उत्तर पहले वाले में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरे में फाल्गुन मास, तीसरे में मानवीकरण और चौथे में इसका आशय आपको ये समझा दिया गया है। तो इस तरह से ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में स्वच्छता पूर्वक लिखना है। ठीक है।